नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई मार नहीं सकता। वो इस तरह से है कि सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज़ महज सफ़र था कि तेज़ हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज़ डूब जाता। उसमें मौजूद ताजरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समुंदर बर्द करते हैं। ताजरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज़्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज़ का ज़्यादातर लोड एक ही ताजर का था। उसने एतराज़ किया कि सिर्फ मेरा सामान क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती इस नए ताजर को सामान समेत समुंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान कि समुंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगी। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने इसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की, वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई। अगले रोज़ उसे कुछ खरगोश भी नज़र आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू न पा सका। उसने ज़ोर से पुकारना शुरू किया, ए अल्लाह, तूने मुझे समुंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया, अब यही झोंपड़ी थी मेरी कुल कायनात, इसे भी जलाकर राख कर दिया, अब मैं क्या करूं। ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक किश्ती साहिल लेने आए हैं। इसने मल्लाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। उन्होंने जवाब दिया। उससे ताजर हैरान रह गया। मल्लाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजर ने अपने पूरा किस्सा सुनाया तो मल्लाहों ने यह कहा कि इसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समुंदर में फेंका गया वो आगे जाकर गर्क हो गया। ये सुनकर ताजर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजरों के हाथों समुंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज़्यादा जानने वाला है। हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।